recorded a video with Divyan Sehgal, who has been an affiliate marketer in the past and has generated an income of more than 40 lakh plus. Right now, he is building his own community where he is helping people to grow their businesses from the very scratch. He is also helping other businesses to grow from the very scratch, and in this video, he's going to help you do the same as well. Let's get right into the video. So Divyansh, what is the importance of marketing and why one should learn marketing? All in Muskan, if I talk about marketing, so for me, marketing has played not just marketing, but in general, sales and marketing both have played a very major role in my life. Because मैंने अपना career जो start किया था, that was nowhere into sales and marketing. But apart from that, जो भी मैंने अपनी life में चीजें build करी हैं in practical terms, जिनकी वजह से मुझे अपनी life में कुछ भी return मिला हुआ है, चाहे वो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो मेरा पर्सनैलिटी का ग्रोथ हो, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. एंड एवरीवन नोज दैट we all are doing sales and marketing also, directly or indirectly. We like, आप जॉब करने जाते हो, you sell yourself there, man. You present yourself there, you do your own marketing कि just buy me. आपका वहां जो HR बैठा होता है, you try to convince them that just buy my skills and pay me this much package and everything. तो वो भी एक indirect तरीके से marketing में भी, मैं directly sales and marketing में हूँ, but we all need to have those skills. And sales and marketing overall, अगर आप किसी person के सामने, maybe I have felt like कि Indian market में, especially Indian audience के सामने, these two words sales and marketing are quite toxic. मतलब इनको टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है, ये माना जाता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग इज समथिंग नेगेटिव, यहाँ से कुछ नेगेटिव वाइब आ रहा है. बट अगर इन जनरल हम कंसिडर करें, ठीक है, आप सेल्स मार्केटिंग को कंसिडर नहीं करें, मे बी समवन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड ही और शी इज नॉट फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड सेल्स एंड मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू समवेयर एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट, जस्ट बाय दिस पेन फ्रॉम मी, बाय दिस थिंग फ्रॉम मी, एनीथिंग लाइक दैट. सेल्स एंड मार्केटिंग इन जनरल इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में डायरेक्टली नहीं भी हो, बट यू नीड इट इनडायरेक्टली, एंड जब मैं इनडायरेक्टली की बात कर रहा हूं, देन यू नीड टू हैव strong interpersonal skills, you need to have strong communication skills, you need these things, and this in turn like turns out to be कि sales and marketing ही कर रहे हो आप. So I feel like sales and marketing is something जो हर बच्चे को बचपन से सीखना चाहिए, चाहे वो सेल्स करे या ना करे, चाहे लाइफ में कुछ भी करे, बट ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी ही होंगी. जैसे हम सेल्स का नाम लेते हैं ना, हमारे दिमाग में वही एक इमेज बन जाती है कि डोर टू डोर सेलिंग करनी है. दैट इज आई थिंक द नेगेटिव वर्ड जो आप कह रहे होता है. सो लाइक हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस नेगेटिव वाला टर्म डोर टू डोर सेलिंग एंड मार्केटिंग जो एक्चुअली होती है, मार्केटिंग व्हिच इज हाई पेइंग स्किल? ठीक है, देखिए, सेल्स इन जनरल आज के टाइम पर इज नॉट जस्ट अबाउट डोर टू डोर सेलिंग. सेलिंग आज के टाइम पर बहुत तरीके की होती हैं. इनफैक्ट आज के टाइम पर आई फील है कि डोर टू डोर सेलिंग इज ऑलमोस्ट वो एकदम खत्म होती जा रही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आज के टाइम पर जो न्यू सेलिंग इवॉल्व हो रही, विच इज लाइक वन ऑफ द वेरी हाई पेइंग स्किल्स, वन टू वन सेलिंग अगर आप कर रहे हो, वन टू मेनी सेलिंग कर रहे हो, वन टू मेनी सेलिंग आई मीन टू से वर्कशॉप से वेबिनार्स के फॉर्म में कर रहे हो, लाइक आई डू फॉर माई कंपनी. एंड वन टू वन सेलिंग की अगर हम बात करें, तो हाई टिकट सेलिंग वन टू वन हो रही होती है विद ईज, जूम सेशंस या ऑनलाइन कोचिंग कॉल्स बुक करके, कंसल्टेशन कॉल्स बुक करके. सो ये कुछ टाइप ऑफ सेलिंग है जो आज के टाइम पर ट्रेंड में है, वन टू वन सेलिंग या फिर वन टू मेनी सेलिंग बाय डिजिटल मीन्स, कि आपको घर पे जाने की किसी की जरूरत नहीं टू सेल आप 50 रुपीज और 100 रुपीज प्रोडक्ट. आप अपने घर पे बैठ के किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ में कनेक्ट होकर यू कैन सेल देम अ 50,000 रुपीज प्रोडक्ट ऑन जस्ट मे बी अ 30 मिनट्स कॉल. दैट इज पॉसिबल. एंड आई जस्ट मिस्ड योर क्वेश्चन. लाइक या, सेलिंग इज ओके, सेलिंग वाला पार्ट तो मैंने कवर किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट डिड यू आस्क? मतलब आई आस्क्ड, आप उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हो कि ये जो नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है, उसमें लाइक डोर टू डोर सेलिंग इज नेगेटिव बट द मार्केटिंग टुडे व्हिच वी टॉक अबाउट इज नॉट नेगेटिव, इट्स अ हाई पेइंग स्किल. ठीक है. सो लेट्स डाइव इन डीपर. नॉर्मली क्या होता है कि सेल्स पर्सन को तो ये सिखाया जाता है, जो भी पर्सन कोई सेल्स कर रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे कर रहा हो, चाहे बड़े लेवल पे कर रहा हो, व्हाटएवर ही इज डूइंग, उनको सिखाया जाता है कि सेलिंग इज सर्विंग अदर्स. आप जब सेल कर रहे होते हो, तो आप दूसरे लोगों को सर्व कर रहे होते हैं. बट ऑफन टाइम्स क्या होता है कि एक जो बिगिनर होता है ना, कभी कभी उसको गिल्ट फील होने लगता है कि मैं किसी पर्सन को कुछ चीज दे रहा हूँ, उसके बदले में मैं उससे पैसा ले रहा हूँ. बट यू नीड टू रियलाइज कि
जब आप सेलिंग कर रहे हो तो स्पेशली मैं भी सेलर वाली साइड से बता रहा हूँ, एज अ सेलर मैं ये चीज बता रहा हूँ, आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग श्योर कि आप उस प्रोडक्ट के बदले में सामने वाले पर्सन को इनफ वैल्यू डिलीवर कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप उस प्रोडक्ट की वर्थ उस पर्सन को डिलीवर कर पा रहे हो। इफ यू आर चार्जिंग 10,000 रुपीज फ्रॉम अ पर्सन एंड यू आर गिविंग इनफ वैल्यू जो 10,000 रुपीज की वर्थ रखती है, एंड वो वैल्यू इट डजंट मीन कि डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म्स हो, मे बी आप उस पर्सन को उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो, आप उसके बदले में उसका बहुत सारा टाइम बचा रहे हो, उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, अपने सालों का एक्सपीरियंस आपने उस पर्सन को शेयर किया हुआ है, या उसका कोई काम आसान कर रहे हो, उसकी लाइफ को कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इट इज ओके टू चार्ज, इट इज ओके टू चार्ज वट एवर अमाउंट यू कैन। एंड ऑन अ बायर साइड, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द मार्केट, जिनको कुछ भी आप बेचने जाओ, एक लाइक एक कैटेगरी होती है लोगों की जिनको आप कुछ भी सेल करने का ट्राई करो, दे आर नॉट गोना बाय, दे थिंक लाइक अगर कोई मुझे कुछ बेच रहा है तो वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। सो आई नॉर्मली डोंट फोकस ऑन दिस पीपल, बट आई फील लाइक कि आज के टाइम पर इतने ज्यादा ये लोग बहुत ज्यादा बचे हुए नहीं है। इनफैक्ट इस सेशन में भी हम जब पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे तब वो चीज भी कवर अप होगी कि ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल होती है वो पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी कर जाती है। अ पर्सन बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम मी और पर्सन बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम अ सेकंड पर्सन एंड अनदर गाय, उनका लाइक जो कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है अलग हो सकता है। इफ अ पर्सन ट्रस्ट ऑन मी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ओके दिव्यांश इज चार्जिंग 50,000 रुपीज टू मी, एंड एक कोई ऐसा पर्सन जिसको वो नहीं जानता है उसको वो 500 रुपीज पे करने में भी दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आई एम नॉट गोना पे यू 500 रुपीज, व्हाई शुड आई पे यू, क्या प्रोडक्ट है क्या चीज नहीं है। तो ये चीजें पर्सनल ब्रांडिंग वाली साइड पे आ जाती है। बट आई फील है कि मार्केट में करेंटली ऐसा कोई भी नहीं है या फिर ऐसा कोई पर्सन नहीं होता है कि जो सेलिंग नहीं करना मतलब बाइंग नहीं करना चाहता है। Selling karna is okay until unless you are delivering value in return of your product, and buying is also required, buying is also a necessity, buying something is a necessity. It is not like कि अगर कुछ बाय कर रहे हो तो आप अपना पैसा खराब कर रहे हो या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ में अगर ग्रो करना है तो आपको खरीदना पड़ेगा, कुछ भी खरीदना पड़ेगा। हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए चीजें खरीदते हैं। Yeah, investing, that turns out to be investing in your education, investing in your lifestyle, investing in your requirements, whatever you have यार, आपने कुछ ना कुछ कभी ना कभी खरीदा होगा। whatever I have in my room, whatever I am wearing, whatever I am using, सब कुछ मैंने खरीदा है, and same for you also. ठीक है। सो इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड एंड किस प्लेटफॉर्म पर हमको बिल्ड करना चाहिए, फॉर एग्जांपल ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब एक्सेट्रा। ठीक है, टेकिंग योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट कि किस प्लेटफॉर्म पर बिल्ड करना चाहिए। देखो प्लेटफॉर्म डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर कैटरिंग एंड क्या टाइप ऑफ कंटेंट आप डिलीवर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन जिसको बोलना बहुत अच्छा लगता है, जो अच्छे से बोल सकता है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, लंबे टाइम के लिए बोल सकते हैं, गो टू यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस का बोलबाला है। अगर आप लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकते, इफ यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन यूट्यूब। इफ यू आर समवन जिसको शॉर्ट वीडियोस में मजा आता है, यू कैन क्रिएट शॉर्ट वीडियोस इजीली, 15 second, 20 second, 30 second video maybe. Instagram is a good platform for you because Instagram reels are in trending right now. And if you're someone जिसको बोलना नहीं आता है, कैमरा फेस करने में डर है, you are good at writing, your content writing and copywriting skills are awesome, then go to LinkedIn. So this is one factor जो आपकी हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कहाँ मुझे जाना है। सेकेंड थिंग इज कि आप जो चीज सेल करना चाह रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, उससे रिलेटेड ऑडियंस आपको कहाँ मिल सकती है। लेट्स से आई एम अ पर्सन हु इज अ B2B गाय, आई एम सर्विंग बिजनेसेस डायरेक्टली, सो ऑब्वियसली बात है कि मेरे को कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स के साथ में कनेक्ट होना है सो दैट आई कैन सेल माय सर्विसेज और समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज आई नो कि लिंक्डइन पर प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी के सीईओज, एचआरस एंड एडमिन, सीएफओ, सबके सब मेरे को लिंक्डइन पे मिल सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली वो इंस्टाग्राम भी यूज करते होंगे बट लिंक्डइन इज क्वाइट कंफर्टेबल, मेरे को वहां से उनका डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है। इफ यू आर सेलिंग समथिंग जो आप लेट्स से जेंजी को सेल कर रहे हो, 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल के लोगों को सेल कर रहे हो, तो मे बी आपको अपनी ऑडियंस इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर ज्यादा मिल सकती है बिकॉज दीज काइंड ऑफ पीपल जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या न्यू जॉब वाले लोग हैं, दे आर मेजरली यूजिंग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ओनली। फेसबुक आई फील लाइक समथिंग जो आज के टाइम पर जो थोड़े हाई एज वाले लोग होते हैं, मे बी 35 40 45, वो लोग फेसबुक की तरफ थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्टेड है। अभी वो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर उतना ज्यादा नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर इंस्टाग्राम भी जो एक ओल्ड एज वाले लोग हैं उनमें भी उतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए। बट इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑडियंस, यू नो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, यू नो कि उसकी ऑडियंस कौन है, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि वो कहाँ पर मिलेगी, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आपको इजिली मिल रही है, जस्ट गो टू दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म वाला चीज इज सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि how to build your personal brand. So I feel like in this digital world, because selling is always a game of trust. If I can win your trust, if you trust me, I can sell you anything. If you don't trust me, I cannot sell you anything. It's all about trust.
इट्स दैट रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट जिसके ऊपर सारी चीजें बेस्ड हैं। एंड वन टू वन सेलिंग या ट्रेडिशनल सेलिंग की बात करें, वहां पर क्या होता था, ये रिलेशनशिप ना बहुत इजीली बन जाते थे, बिकॉज आपके पास में ऑप्शन होता था एक पर्सन के साथ में फिजिकली मिलने का। कोई पर्सन आपकी दुकान पे आता था या फिर आप किसी के घर पे जाते थे, उनके साथ में बैठते थे, बातचीत करते थे, उनको अपनी कहानी सुनाते थे, उनकी कहानी आप सुनते थे। तो द सेलिंग पार्ट वाज इजी, बट ऑब्वियसली उसके अगर कुछ प्रोस थे तो कॉन्स भी थे। वहां पर मार्जिन कम थे, आप सेलिंग ज्यादा नहीं कर सकते थे, लिमिटेड लोगों को ही रीच आउट कर सकते थे, अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकते थे, या टाइम कंस्ट्रेंट था। आज के टाइम पर व्हेन यू आर इनटू डिजिटल वर्ल्ड, तो ये सारे कंस्ट्रेंट हट जाते हैं। आप कितने भी लोगों को किसी भी टाइम पर कहां पर भी बैठ के रीच आउट कर सकते हो, बट ट्रस्ट वाला एक फैक्टर आ जाता है जो बिकॉज ऑनलाइन आप किसी पर्सन को देख रहे हो, यू डोंट नो कि ये पर्सन रियल है या नहीं। आजकल लाइक मेरी कई सारी फेक आईडीज बनी हुई हैं आज तक, अब नो वन नोस कि वो मेरी कौन सी मेरी ओरिजिनल आईडी है, क्या है, की चीज है। तो ये एक लोगों के माइंड में बिल्ड कर देता है कि ऑनलाइन ट्रस्ट कर पाना इज अ लिटिल बिट टफ कंपैरिजन टू आपको सामने अगर मैं दिख जाऊंगा तो यू नो कि ये दिव्यांश है तो ये दिव्यांश है, बट ऑनलाइन यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि ये दिव्यांश ही है या कोई और। अगर आपके सामने 4 इंस्टाग्राम आईडी में रख दूंगा तो यू डोंट नो कि कौन सा वाला ओरिजिनल है। फॉर दैट लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ा सा ट्रस्ट होता है, मतलब ट्रस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट पर्सनल ब्रांड आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नाउ व्हाट इज अ पर्सनल ब्रांड? पर्सनल ब्रांड इज ऑल अबाउट कि आपकी इमेज लोगों के माइंड में क्या बिल्डअप हुई है, हाउ मच दे ट्रस्ट यू, हाउ मच दे कैन ट्रस्ट यू, एंड वो लोग आपको लेट से आपके बैक पर आपके बाद में क्या आप बातें कर रहे हैं वो आपके बारे में, आपका ब्रांड मार्केट में क्या पोर्ट्रे कर रहा है। और अगर ऑनलाइन आपको ट्रस्ट जीतना है किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन को ये बिलीव करवाना है कि यू आर जेन्युइन और आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो या एनीथिंग लाइक दैट, सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, बिकॉज कंटेंट इज द लैंग्वेज जो आपका ट्रस्ट उस पर्सन तक पहुंचा सकती है। ऑनलाइन वर्ल्ड में कंटेंट इज द ओनली थिंग जो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी, बिकॉज ऑनलाइन वर्ल्ड में यू कैन नॉट बी लाइक कि आप वन टू वन एक पर्सन से जाके कम्युनिकेट कर सकते हो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। यू कैन क्रिएट अ वीडियो, दैट वीडियो कैन बी वॉच्ड बाय मे बी 1000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million and unlimited number of viewers. So you have to make sure कि आपके कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि वो ट्रस्ट बिल्डअप करवा सके। आप भी किसी ना किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होगी, जितने भी व्यूअर्स हैं हर कोई फॉलो करता होगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि उनमें से 99.99% लोगों से आप कभी लाइफ में अपने प्रैक्टिकल फिजिकली मिले भी नहीं होंगे, बट स्टिल यू ट्रस्ट देम ब्लाइंड फुटेडली। आपको आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा है, क्यों? बिकॉज आपने उनका कंटेंट कंज्यूम किया है और कंटेंट के थ्रू आपको वैल्यू मिली है। यू हैव टू क्रिएट कंटेंट लाइक जिससे सामने वाले पर्सन को वैल्यू मिल सके, उनकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उनको कुछ नया सीखने को मिल सके, एंड हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान देता है, जो हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है, या फिर जो हमारे काम आ सकता है। इन शॉर्ट हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट करते हैं तो आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग है। दैट विल हेल्प यू इन एवरीथिंग, इन सेलिंग, इन बिल्डिंग योर फॉलोअर बेस एंड एवरीथिंग। दैट्स इट। That's amazing. I loved your answer. ठीक है, इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। आई गेस आंसर कर दिया ये वाला। Yeah, it was almost included in that. It was just a 2-line answer once again for that. Importance of building a personal brand. देखो ऑनलाइन वर्ल्ड में कंपटीशन है दोस्त, ऐसा नहीं कि या आई एग्री कि दिस थिंग इज समथिंग जो एक नया ट्रेंड आ रहा है। इट इज नॉट लाइक इट इज सैचुरेटेड और समथिंग। कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि ऑनलाइन सब चीजें सैचुरेट हो सकी, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं, अभी बहुत बड़ा मार्केट बाकी है। इनफैक्ट अभी तो चीजें स्टार्ट भी नहीं हुई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल देयर इज कॉम्पिटिशन। इफ देयर इज another person standing by your side और वो आपके जैसा काम कर रहा है, तो आपके पास में एक बंदा है कंपटीशन के लिए, और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप कुछ उससे अच्छा कर रहे हो ताकि लोग आपको प्रेफर करें। इफ आई एम सेलिंग अ मोबाइल फोन एंड देयर 100 पीपल अदर पीपल इन द मार्केट हु आर सेलिंग अ मोबाइल फोन, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर कर रहा हूं, सो दैट जो कस्टमर है वो मेरे पास में आए। सेम इन दिस ऑनलाइन वर्ल्ड, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पर्सनल ब्रांड बाकी लोगों से स्ट्रांग है, या फिर अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि लोग आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज you cannot distinguish on your product. If you are someone who is selling a product, then your product cannot be a USP, unique selling proposition. Your product cannot be your USP, especially in the case of coaches and consultants. They feel like कि मेरा प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है कि मैं अपने प्रोडक्ट के बेसिस पर मार्केट को डोमिनेट कर सकता हूँ। नो, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। आप अपने प्रोडक्ट के बेसिस पर मार्केट को कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज मानो या ना मानो जो चीज आपके पास वो दुनिया में और 1000 लोगों के पास में है। इफ आई एम टीचिंग यू हाउ टू राइट ए, तो मैं वही चीज आपको सिखाऊंगा, और दूसरा बंदा भी आपको सिखाएगा ना तो वही चीज सिखाएगा, मैं कुछ अलग नहीं आपको सिखा सकता। द ओनली थिंग विच कैन डिस्टिंग्विश मी फ्रॉम हिम इज माई पर्सनल ब्रांड। लाइक जस्ट इमेजिन,
एक मार्केट में एक डीपीएस या कोई बड़ा प्ले स्कूल है जो आपसे एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाने का साल का 2-3 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, एंड देयर इज सम अनदर स्कूल इन विलेज और समवेयर जो वही चीज 5-10,000 में करके देख रहा है पूरे ईयरली बेसिस पर, एंड दे बोथ आर टीचिंग हाउ टू राइट ABCD. The only thing which distinguish them is not their product but their personal brand. उन्होंने अपने ब्रांड को किस लेवल पर पोजीशन किया हुआ है. So that is why your personal brand is extremely important अगर आप अपने आप को उस लेवल पे पोजीशन करना चाहते हो मार्केट में. तो मेरा लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था, अपनी एक यूएसपी कैसे बनाए, क्योंकि हर चीज जो हम बना रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है. तो आई थिंक इमोशंस से कनेक्ट करें लोगों से, तो आई थिंक ज्यादा यूएसपी अच्छा बन पाएगा थ्रू आवर कंटेंट ऑफ कोर्स. Absolutely, people love to connect with you emotionally अगर आपके कंटेंट में वो ऑथेंटिसिटी है, वो जेन्युइनिटी है. Like authenticity and genuinity, both things are very important. And अगर आपके कंटेंट में ये चीजें हैं, then you can go beyond, like वो जो एक कनेक्शन होता है ना, that is something beyond कि मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ. अगर आपके वर्ड्स में जेन्युइनिटी है, ऑथेंटिसिटी है, आप मेरे से जेन्युइनली कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वी हैव अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. लोग वो कनेक्शन बिल्डअप कर लेते हैं. आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट एंड समटाइम्स आई हैव गॉट लाइक मेरे को कमेंट्स मिले, मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले कि सर आपकी ये बात सुन के ना ये हमारे दिल पे लगी, ये हमारे साथ भी हो रहा है, ये मेरे को भी अपनी लाइफ में फील करने मैंने फील किया है, या ये चीज सुन के ना मुझे रोना आ गया, ये चीज सुन के मुझे वो चीज याद आ गई. जब इस तरीके के आपको रिप्लाईज आने लगे, कमेंट्स आने लगे, रिस्पॉन्सेज आने लगे, देन यू नो कि आप कंटेंट से ऊपर उठ के अब उन लोगों के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हो. देखो आप एक वीडियो बना रहे हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आप एक वीडियो बना रहे हो, उस वीडियो को 1000 लोग देखने वाले. अब आपको ये दिख रहा है कि आपके एक वीडियो को 1000 लोगों ने देखा, बट उन 1000 लोगों को एक वीडियो दिखा. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आपके लिए वो 1000 व्यूअर्स हैं, बट उन 1000 व्यूअर्स के लिए आप एक प्रेजेंटर हो. आप वन टू मैनी कनेक्ट कर रहे हो, बट दे आर कनेक्टिंग विद यू ऑन अ 1-to-1 बेसिस. अगर आपके कंटेंट में वो पावर है कि आप उनके साथ में उस 1-to-1 लेवल पर कनेक्ट कर पा रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बिल्ड योर यूएसपी. अपार्ट फ्रॉम दैट, या फिर आप किसी ऐसी निश में काम कर रहे हो जहां पर कंपटीशन नहीं है, या फिर जहां पर एक बड़ा मार्केट गैप बाकी है, एक कोई ऐसी प्रॉब्लम है विच इज अनसॉल्व्ड, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हो, आपको ये अभी तक नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली वो आपका यूएसपी बन जाएगा. इफ यू आर डूइंग समथिंग रियली अमेजिंग जो अभी तक मार्केट में किसी ने किया, वो आपका यूएसपी बन सकता है. बट इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर इन अ मार्केट विच इज फुल ऑफ ब्लड, जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज वही आपकी यूएसपी बन सकता है. प्रोडक्ट कैन नॉट बिकम योर यूएसपी. ग्रेट. ठीक है. बहुत इंटेंस आंसर्स है आपके, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसके साथ होगा, हाउ डू यू जनरेट लीड्स फॉर योर बिजनेस? ठीक है. I've got several methods for that. It is like a whole machinery working in back behind, जो lead generation में हमारी help कर रही है. I focus on organic lead generation. I focus on inorganic lead generation as well. I take both the things hand in hand, because ये मैं अपनी internal community में चीजें सिखाता भी हूँ, क्योंकि because you cannot just depend on one source of lead generation or one source of anything, whether it be one source of income, whether it be one source of love, whether it be one source of lead generation. You cannot depend on just one. You need many. And don't take it either way. One source of love means भैया माँ का प्यार, पापा का प्यार, गर्लफ्रेंड का प्यार, बॉयफ्रेंड का प्यार, सब कुछ चाहिए होता है इंसान को. तो सेम कोई केस में लीड जनरेशन, अगर आप सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो कि मेरे फेसबुक एड्स चल रहे हैं, बस भाई मस्त चल रही है जिंदगी, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. मे बी कल आपका एड्स अकाउंट ब्लॉक हो सकता है. थिंग्स कैन हैपन विद यू. ये चीजें मेरे साथ भी होती हैं. सो ट्राई फोकसिंग ऑन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लीड जनरेशन. मे बी आप फेसबुक एड चला रहे हो, इंस्टाग्राम एड चला रहे हो, यूट्यूब एड चला रहे हो, गूगल एड चला रहे हो, ऑर्गेनिक में आ जाओ. आप लोगों को आउटरीच कर रहे हो, आप कोलैबोरेशंस कर रहे हो, आप हैशटैग्स का यूज कर रहे हो लीड जनरेशन के लिए, आप लिंक्डइन पे जाके लोगों को रीच आउट कर रहे हो. सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू जनरेट लीड्स, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर यूजिंग एज मच एज पॉसिबल आउट ऑफ इट. जितने ज्यादा तरीके आप यूज कर सकते हैं. अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो मैं फेसबुक एड चला रहा होता हूँ, इंस्टाग्राम एड चला रहा होता हूँ, वी आर टेस्टिंग आउट ऑन यूट्यूब एड्स ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा ऑर्गेनिक कंटेंट मेरे को लीड जनरेशन में हेल्प करता है. आई हैव माय ओन कम्युनिटीज, जो मेरे को वो कम्युनिटीज के थ्रू रेगुलर लीड फ्लो बना रहता है. बिकॉज आई मेक श्योर कि अगर कोई पर्सन मेरे साथ में एक बार इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो मेरी इंटरनल कम्युनिटीज का पार्ट बन जाए, so that I can reach out to them in future also. मेरे पास मेरे टेलीग्राम चैनल है, मेरे पास मेरी ईमेलिंग लिस्ट है, मेरे पास मेरी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मेरे पास मेरा फेसबुक ग्रुप है. सो दीज आर फ्यू प्लेसेस जहां पर मेरी ऑडियंस बैठी हुई है मेरे को सुनने के लिए, मेरे को वहां से भी लीड्स मिल रही होती हैं. सो दिस इज होल मशीनरी जो बैकएंड में वर्क कर रही है टू हेल्प मी गेट मोर लीड्स ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. But like मेरा ये personal question है, when you are starting out as a beginner, you cannot have your own team, and
अकेले इतने प्लेटफॉर्म्स हैंडल करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तब क्या करें? एब्सोल्युटली। आई ऑलवेज से कि एज मच एज पॉसिबल जो आप अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो. इफ यू आर अ बिगिनर, यू कैन रन फेसबुक एड्स फॉर श्योर, यू कैन क्रिएट रील्स फॉर श्योर, यू कैन मेक अ टेलीग्राम चैनल फॉर श्योर, यू कैन मेक अ फेसबुक ग्रुप फॉर श्योर. इसमें आपका पैसा नहीं लगने वाला है, इसमें आपका कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला. जो भी आप अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर रहे हो वही आप अपने फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट करने वाले हो, वही आप अपने इंस्टाग्राम रील्स पर भी पोस्ट करने वाले हो. कॉन्टेंट इज ऑल अबाउट कि जो यहाँ गया वही वहां पर भी गया, वही वहां पर भी गया. आपको हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कॉन्टेंट ही बनाना, मे बी फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है. लेट्स से आप एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हो तो वीडियो फॉर्म में, अगर वही चीज आप लिंक्डइन के ऊपर डालोगे तो उसको आपको टेक्स्ट फॉर्म में डालना पड़ेगा, बिकॉज लिंक्डइन पर टेक्स्ट कंटेंट ज्यादा अच्छा वर्कआउट करता है. सो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. बट आपको अगर ये दो चार छोटी छोटी में भी ठीक है, आप अगर एक बिगिनर हो तो आप अपनी व्हाट्सएप की एपीआई लिस्ट बिल्डअप नहीं कर सकते, आप अपनी ईमेलिंग लिस्ट बिल्डअप नहीं कर सकते, बट फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल तो बना ही सकते हो ना. व्हाट्स द बिग डील फॉर एपीआई दैट? क्या? सॉरी टू इंटरप्ट। व्हाट्सएप एपीआई समथिंग जो बिजनेसेस यूज करते हैं टू ऑटोमेट देयर व्हाट्सएप, ओके। to reach out to people like मैं ये चीज यूज करता हूँ ये for workshops and everything. And that's like my funnel, मेरे funnel वाला part. Whenever a person registers for my paid or free workshop, they get a reminder from my side, because emails हर कोई नहीं खोलता है. emails पर 15-20% का open rate मिलता है, WhatsApp पर 90-95% का open rate मिलता है. So we make sure कि अगर आपने हमारे webinar के लिए register किया, चाहे free के लिए किया हो चाहे paid के लिए किया हो, हम आपको 10 बार जाके बताएं आपके WhatsApp के ऊपर कि मुस्कान आज हमारा webinar होने वाला है, उसको ज्वाइन कर लेना टाइम से, बिकॉज मे बी आप अपने email open करके ना देखो. मैं So हूँ वो पार्ट, चीज़ है WhatsApp के थ्रू. उस व्हाट्सएप वाली You लिस्ट are में पार्ट हूँ, yeah एंड आई रिसीव रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम यू। yeah. ठीक है। इसके साथ मेरा क्वेश्चन होता है, आप अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हो, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट यू हैव अर्न्ड मोर देन 40 lakhs फ्रॉम देयर, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट फर्स्टली। तो लाइक आप मेरे को बताओ अफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, अगर आप एक 10 साल के बच्चे को समझाओ, एंड क्या हमको अफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए? Okay. So first of all, I'm not a hardcore affiliate marketer right now. I'm not completely into affiliate marketing because I've got other businesses also जिनको मैं manage करता हूँ. I started my career as an affiliate marketer, and I'm glad I started my career as an affiliate marketer because affiliate marketing provided me a platform. BizGurukul provided me a platform जहाँ से मैंने अपनी affiliate marketing journey start करी थी, जहाँ पर मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई जिन्होंने मुझे अपनी आगे की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प किया. Skills like selling, skills like communication, skills like personal branding, skills like connecting, networking with people, ये सारी चीजें मैंने वहां पर रह के सीखी. And also I have understood कि प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, because I have been into extreme situation while I was in my affiliate marketing business full time. So that has helped me a lot. And इसी वजह से आज के टाइम पर अगर बात करें तो I'm at a certain level जहाँ पर चीजें थोड़ी सी चिल है, in terms of business, in terms of life, in terms of income, yeah, whatever it is, in terms of my own personality, also चीजें थोड़ी सी चिल है, बिकॉज वहां पर चीजें ना, पहले मैं इतना प्रेशर हैंडल कर चुका हूँ कि अब वो चीजें उतना ज्यादा मैटर नहीं करती. अगर कोई पर्सन आज एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का सोच रहा है, वो चीजें आ रही हैं. Not just affiliate marketing industry, but there's an overall big industry by the name of direct selling industry, जिसमें एक कुछ terms तक जो Indian affiliate marketing है ना, that is similar to that only. But whatever you are into, just start your career with selling. चीजें बेचना सीखो, लर्न सेलिंग. चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे एमएलएम कर रहे हो, चाहे रीसेलिंग कर रहे हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, बट लोगों को चीजें बेचना सीखो, लोगों से बात करो, उनको चीजें बेचना सीखो, बिकॉज उससे आपके बहुत सारी चीजें बिल्ड हो रही होती हैं. यू ऑब्वियसली मेक मनी आउट ऑफ इट. दैट इज लाइक आज के टाइम पर जब मैं उसको ओवरव्यू में देख रहा होता हूँ तो पैसा कमाना वाज एट द बॉटम, बट उसके अलावा जो उससे इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने उस समय पर ऑब्वियसली मेरे को लग रहा था कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना, और हर एक बिगिनर को लगता है. बट एज एज एन एक्सपीरियंस पर्सन नाउ, उस चीज को करके छोड़ देने के बाद में, नाउ आई नो कि पैसा कमाना वाज एट द बॉटम, बट उससे ऊपर मैंने काफी सारी चीजें सीखी थी जो मैंने अभी गिनाई: सेलिंग, कम्युनिकेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, नेटवर्किंग, एंड अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका भी मिला. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड यू शुड गेट इनटू सम इंडस्ट्री लाइक दिस. अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ में हो, चाहे आप अपनी स्कूल लाइफ में हो, चाहे आपने एक नई जॉब स्टार्ट करिए, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एज अ साइड हसल. एंड आई एम 200% श्योर, अगर आपने उसको सीरियसली अपनी जिंदगी का लेट्स से 1 साल भी दे दिया, तो आप जो भी पर्सनालिटी अभी हो, उससे आप बेहद बेटर पर्सनालिटी फॉर श्योर बन जाओगे. दैट्स फॉर श्योर. Great. Even I started my career as an affiliate marketer. मैं भी राइट. बिल्कुल नहीं थी। ठीक है।
तो इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एट टाइम्स जब हम अपना काम कर रहे होते हैं वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइजेस ऑल अराउंड अस, तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा टाइम आता होगा जब आप लो फील करते होगे, सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट कि बाकी लोग भी ये करें तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहे, मोटिवेटेड रहे? The thing is, I never try to keep myself motivated because motivation is a temporary drug. Agreed. If you watch a video of Sandeep Meshri just after this session, you will get motivated to do 10 more podcast. But maybe 2 podcast करने के बाद में आपका मन करे नहीं दोस्त बहुत हो गया, बहुत मेहनत होगी, अब रुक जाते हैं. So motivation is a temporary drug. वो चढ़ता है, वो उतरता है. जब उतरता है तो उसके बाद में खत्म हो जाता है. It is like alcohol. जब तक है सिर पे तब तक तो मजा आएगा, उसके बाद में it's done. But environment is something जो आपको लाइफ लॉन्ग पुश करता. सो आई हैव क्रिएटेड एन एनवायरमेंट फॉर मी जहां पर मेरे को रेगुलर काम करने को लेके पुश मिलता रहता है. ऑल्दो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ऑब्वियसली हम 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर सकते. नथिंग वर्क्स ऑन 100% एफिशिएंसी. इट्स एन आइडियल सिचुएशन कि एक इंसान 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, बट वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवरसेल्व्स एंड टू ऑप्टिमाइज योरसेल्फ टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल जो आपका शरीर और आपका दिमाग आपको सपोर्ट कर सकता है. फॉर दैट क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर यू. If I talk about my environment, I have this workspace. Workspace is a part of my environment because when you are like, just imagine आप बेड पे बैठ के लैपटॉप चला रहे हो और एक आप चेयर और टेबल का यूज करके आप लैपटॉप पर काम कर रहे हो. सो देयर आर डिफरेंसेस. आपका माइंड अलग तरीके से काम करेगा, आपकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग समथिंग जो आपके दिमाग को ट्रेन कर सके, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ब्रेन. बिजनेस इज ऑल अबाउट ब्रेन. अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है तो ही आप बिजनेस कर सकते हो. स्पेशली लाइक जो और चीजों में भी ब्रेन रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली हर एक जगह पर. हाँ, या आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है. माइंडसेट इज वन पार्ट ऑफ इट. माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, वो चीजें. बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी आती है कि आप विद टाइम कई बार ऐसा होता है ना, हम जो डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं, हमको लगता है कि हमें चीजें बंद कर देनी चाहिए, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. तो उस समय पर आपका ब्रेन आपको हेल्प करता है कि नो ड्यूड, चीजें खराब नहीं जा रही हैं, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट. उसके लिए आपको वो अवेयर होना पड़ता है. उसके लिए कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं. लाइक आई डू मेडिटेशन ऑन अ डेली बेसिस, आई रीड बुक्स ऑन अ डेली बेसिस, आई कनेक्ट विद पीपल एज मच एज पॉसिबल, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में. सो ये चीजें पुश कर रही थी. इनफैक्ट इसमें अगर मैं टॉप प्रायोरिटी पर रखूं तो दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन इज समथिंग जो मैंने अपने मेंटोर से सुनी थी, अलग अलग जगह से मैंने सुनी, एंड मैंने फिर उसको इस प्रेशर में आके ही स्टार्ट किया कि यार करके देखते ना, होता क्या, इतने सारे लोग बोल रहे हैं. तो वो स्टार्ट किया मैंने. एंड इट इज समथिंग लाइक कि जब आप जिम जाते हो ना 6 महीने लगातार, तो यू सी विजिबल चेंजेस इन योर बॉडी. आपके बाइसेप स्ट्रांग होते हैं, आपका चेस्ट स्ट्रांग होता है, आपकी फिजिक अच्छी हो जाती है. तो सिमिलर केस में मेडिटेशन इज समथिंग जो आपको ऊपर से नहीं दिखता है, बट व्हेन यू डू इट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऑन अ रेगुलर बेसिस विद कंसिस्टेंसी एंड बिलीफ, तो आप अपने माइंडसेट में इतने सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे कि नहीं, ये छोटी मोटी चीजें यू जस्ट कोई दिक्कत नहीं है. लाइक बहुत आसानी से चीजें हैंडल हो रही होती हैं फिर आपसे. तो दिव्यांश, जैसे आपने कहा मेडिटेशन करते हो, तो लाइक आपने मेडिटेशन कब से स्टार्ट किया एंड अब कितनी देर करते हो? It's almost 1 year to me now जब मैंने ये चीज स्टार्ट करी थी. एंड टू बी ऑनेस्ट बीच में कई सारे ब्रेक्स भी हुए, बिकॉज ये होता है ना, जब हमें चीज़ों के रिजल्ट नहीं दिख रहे होते हैं या हमें बिलीव नहीं होता तो ये दिक्कत आती है. हम जिम जाते हैं, हम 15 दिन जाते हैं, मोटिवेशन में 16वें दिन उस चीज़ को बंद कर देते हैं. तो सिमिलर ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी इन केस ऑफ मेडिटेशन. बट एनी हाउ मैं उस चीज़ को लेके स्टिक बना रहा. बीच में ब्रेक्स लिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, रीस्टार्ट करते गए, रीस्टार्ट करते गए, रीस्टार्ट करते गए. एक फेज ऑफ लाइफ ऐसा आया जहाँ पर मुझे कुछ रियलाइज हुआ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ कि हाँ ये चीज काम कर रही है. ये मेरी लाइफ में मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लाके दे रही. जब लोगों ने सामने से बोला कि यू आर एक्टिंग वेरी काम इन दिस सिचुएशन, आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से डील कर ले गए, मैं होता तो मैं यहाँ पे परेशान हो जाता, मैं होता तो मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर पाता. तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस थिंग कि हाँ यार, मैं भी पहले ऐसा नहीं था, मैं बाद में ऐसा बना हूं, मैंने खुद को ऐसा बनाया है. सो उस चीज ने मुझे हेल्प किया. एंड इट्स ऑलमोस्ट 1.5 year जर्नी नाउ इन दिस पर्टिकुलर थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ड्यूरेशन की बात करें तो कई सारे लोगों को लगता है कितनी देर ये चीज करनी चाहिए. देखो, मेडिटेशन इज ऑल्सो अ ड्रग. अगर आप इसमें खो गए तो वो साधु संत भी बन सकते हो. लोग 24-24 घंटे बैठ के भी ये चीजें करते हैं एंड दे फील वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज दिस इज समथिंग टू मेक यू फील हैप्पी. बट मेरे लिए पर्सनली I do it for maximum 20 minutes per day. Currently 20 minutes per day. And जब मैंने स्टार्ट किया, I started it from 5 minutes. 5 से 10 किया, 10 से 15 किया, 15 से 20 किया. And now I'm with that. Maybe मैं इस चीज को फ्यूचर में बढ़ाऊं as like with the time constraint जो मुझे, मतलब टाइम फ्रीडम जो मेरे को मिले,
उसका यूज करके, बट फिर फॉर नाउ इट्स 20 minutes per day. आई एम स्टिक टू दैट. So if you were to advise to a beginner कि meditation करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, would you advise? एब्सोल्युटली करना चाहिए. आप किसी भी एज पर हो, किसी भी लाइफ के सिचुएशन पर हो, यू शुड डू दैट. कितने ड्यूरेशन से स्टार्ट करें, because beginning में you can't sit straight for like 20 minutes. Start it with 5 minutes. That's the minimum you can do. And in that case, as a beginner, you can do guided meditation. What is this guided meditation? Guided meditation is something just plug in your AirPods and there will be a voice and जो आपको guide करती जाएगी कि अब ये करो, ये सोचो, इस तरीके से करो. So that will help you out. So अब ये कैसे हो सकता है? So there are a few applications on Android as well as on iOS also. I personally use an application which is named Headspace. Okay. So Headspace is a guided meditation application. I think they give you a 30 days free trial. After that, the application is paid, but it's not expensive. It will hardly cost you around maybe 500 to 1,000 rupees for a year. Okay. So that's nothing. So you can try it out. That's the application which I used to do. I've got no affiliate from that application. They don't give you any affiliate. I'm just recommended it because मैं खुद वो चीज use करता हूँ. So Beginners can go with guided meditation. You listen to guided meditations, है ना? Yeah, still I am on that stage only. I'm not a pro, but I am just like someone जिसको ये एहसास हो चुका है कि हाँ ये कुछ काम करता है, इसे कुछ पॉजिटिव लाइफ में मिल रहा है. आई एम नॉट अ प्रो एट इट, बट बस एक बार मेरे को ये रियलाइजेशन हो चुका. सो दैट्स व्हाई आई टेल एवरीवन टू डू दैट, एंड मैं खुद भी उस चीज को और बेटर करने का ट्राई करता रहता हूँ. And like it's an addition, just like मैं भी meditate करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. So YouTube पे भी कर सकते हो, free resource, you literally get everything, and on Spotify as well. If you do not want to, see and everything, you can just listen on Spotify as well. Yeah. Okay. You can do that. Next question is, if you were to start everything from the very scratch, कौन सी ऐसी mistakes है जो आपने पहले की और अब आप नहीं करोगे? ठीक है. So a very big mistake, जो मेरे top mistake जो मैं कभी अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहूंगा, अब नहीं करता हूँ, and I would suggest everyone is कि money is just a tool. Start utilizing it. Money makes no sense to you अगर वो आपके वॉलेट में रखी हुई है या फिर आपके बैंक अकाउंट में जमा है या फिर आपके पेरेंट्स के पास में. स्पेशली टू स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए भी जिनको ये लगता है कि भैया मेरे पास में पैसा है नहीं तो मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में. दोस्त, अगर पैसा नहीं है तो ये आपकी गलती नहीं है, बट आपके पास में पैसा नहीं होगा तो वो आपकी गलती जरूर होगी. अभी आपके पास में पैसा नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट आगे पैसा आएगा या नहीं आएगा ये आपको डिसाइड करना. उसके लिए यू नीड टू यूज द मनी एज अ टूल. आई मीन टू से स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन वट एवर पॉसिबल वे यू कैन. उसमें भी कई सारे लोगों को लगता है इन्वेस्टिंग मनी का मतलब है फटाक से 500 रुपए वाले म्यूचुअल फंड में घुस जाओ, हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करने. नहीं, वो बाद में आता है. इन्वेस्टिंग मनी इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये चीजें बाद में आती है. सबसे पहले स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन योरसेल्फ, व्हिच विल मेक यू जनरेट मोर मनी एज सून एज पॉसिबल. आप म्यूचुअल फंड में 500 डालोगे, 500 का 1 लाख होने में आपको 40 साल लगेगा, बट आप आज अपने ऊपर 500 रुपए डालोगे तो हो सकता है आप नॉट कल के कल में भी आप उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना में आप 500 का 10,000 रुपए कमा लो. तो कुछ ऐसे स्किल्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड चीज जो इसी से रिलेटेड है, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं करी, द बेस्ट थिंग यू कैन परचेज फ्रॉम योर मनी इज समवन एल्सेस एक्सपीरियंस. मैंने स्टार्टिंग में अपना पैसा बचाया, मैंने कुछ सही जगह पे भी इन्वेस्ट किया, कुछ गलत जगह पर भी इन्वेस्ट किया. मतलब समथिंग जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, आई वाज हैविंग मनी तो आई जस्ट स्पेंट इट. मैंने सही जगहों पर भी इन्वेस्ट किया, बट आई फील लाइक जो मैं और कर सकता था, दैट वाज टू बाय पीपल्स एक्सपीरियंस. अब मैं वो चीज करता हूँ. इफ देयर इज समवन हु इज टेलिंग मी कि उन्होंने ये चीज, एक पर्टिकुलर चीज 10 साल में कैसे करी, और वो मेरे को उसके बदले में, लेट्स से ही इज चार्जिंग मी 50,000 rupees to share his experience of 10 years with me. Now that 10 years experience can save my 10 years. जो चीजें मैं अगले 10 साल में करना, मे बी 10 साल नहीं, अगर वो मेरे 5 साल भी बचा देता है, अगर मेरी लाइफ के 5 साल मेरे लिए सेव हो जाते हैं, तो डोंट यू फील लाइक 5 years of your life are worth more than 50,000 rupees? In terms of business, maybe in terms of your health, yeah, whatever it is. So start buying experience. That's the best thing. That's the best use of money you can do. So money is just a tool, and start buying experience. Like, how do you buy experience? Through books, right? Whatever I can do. अगर मेरे को बुक्स मिल रही हैं, लेट्स से आई एम इनटू बिजनेस एंड मेरे को बिजनेस में सीखना है यार कि जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस को मैं बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ, मैं अपना टाइम कैसे बचा सकता हूँ, मैं गलतियों से कैसे बच सकता हूँ. तो आई विल अप्रोच अ पर्सन जो मेरे से पहले उस बिजनेस को ऑलरेडी कर चुका है, खड़ा कर चुका है, एक सक्सेसफुल लेवल पर उस बिजनेस को कर रहा है. इन शॉर्ट वो वहां पर है जहां पर मैं पहुंचना चाहता हूँ.
तो मैं उस इंसान के पास में पहुंचूंगा, चाहे वो कैसे भी हो सकता है। अगर मेरे पास में वो चीज फ्री में अवेलेबल है तो मैं उससे उसका एक्सपीरियंस फ्री में मांग लूंगा। अगर पेड में अवेलेबल है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेबिनार्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, फिजिकल वर्कशॉप्स, वट एवर इट इज, आई विल जस्ट बाय दैट। आई विल जस्ट बाय दैट एंड मेरे को पता लग जाएगा कि इस बंदे ने 10 साल में ऐसे कैसे किया। अगर उसने 10 साल में किया तो फिर मैं उस चीज को कॉपी करके मे बी 2 साल में कर लूंगा। Yeah. What is happiness for you? What is happiness for me? Interesting question. So happiness for me is being healthy intellectually, spiritually and emotionally. ये 3 चीजें, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। इन तीनों चीजों में, इन तीनों लाइफ के एस्पेक्ट्स में आई थिंक दिस कवर्स एवरीथिंग। अगर इन 3 चीजों में मैं बैलेंस लेवल पर हूं तो मैं खुश हूं। बिकॉज अगर इन तीनों में से एक भी चीज आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है तो वो लाइफ में केओस क्रिएट करती है। आप पैसा कमा रहे हो बट इफ यू डोंट हैव गुड रिलेशंस तो आप खुश नहीं रह सकते। आप पैसा कमा रहे हो, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी स्पिरिचुअली तो भी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। यू विल फाइंड सम वॉइड इन योर लाइफ। तो मेरे को इन तीनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, नॉट टू मच ऑफ एनीथिंग, नॉट टू लेस ऑफ एनीथिंग। सो दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी एंड आई फील लाइक आई एम स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग टू दैट स्टेज जहां पर ये तीनों चीजें मेरे लिए बैलेंस्ड है। Yeah. तो आप ना बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है द वे यू आर स्पीकिंग एंड द वे यू आर कनेक्टिंग। मतलब मुझे पता है जब ये वीडियो पब्लिश होगी ये अच्छी जाने वाली है, मेरे को पता है। तो व्हाट टिप्स वुड यू वांट टू गिव सो एज टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड टू स्पीक मोर फॉर्मली इन फ्रंट ऑफ पीपल? Okay. So in that case, two things which have been working out for me, which have worked out for me, जिसकी वजह से आज ये मैं इस तरीके से आपके सामने हूँ। नंबर 1 थिंग इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब जितना ज्यादा आप लोगों के साथ, कम्युनिकेशन इज समथिंग जो आप थ्योरी से या नोट से नहीं सीख सकते कि मैं आपको 10 पन्ने का नोट्स बना के दे दूं एंड आपने उसको पढ़ा और आप अगले दिन एकदम से उठे तो आप एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन चुके हो या फिर कॉन्फिडेंट कोच बन चुके हो, आप अच्छे से बोल पा रहे हो। इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल। आई हैव बीन इनटू ऑन टू कॉल्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मैंने हजारों सेल्स कॉल करी हूँ, हजार में भी लाखों सेल्स कॉल करी होंगी। मैंने सैकड़ों वेबिनार्स लिए हुए हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट भी किए हुए हैं। तो मे बी नॉट एट अ सेलिब्रिटी लेवल बट उस चीज से मैंने प्रैक्टिस किया है। मैंने इतने सारे लोगों के साथ में बात करी तो मेरे को पता है कि बात किया कैसे जाती। दूसरी चीज कि जब आपके पास में एक्सपीरियंस है तो उसके बाद में एक चीज आती है कि लाइक दोस टू थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड ओनली। कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज आपके साथ में काम करती है। आपने जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ कम्युनिकेशन स्किल्स को वो आपके लिए काम करेगा। दूसरा चीज इसमें सेलिंग आ जाता है। मैंने सेल्स बहुत सारा किया हुआ है, मैंने बताया मैंने सेल्स कॉल करी हुई है, मैंने हजारों लोगों के साथ में इंटरेक्ट किया हुआ है। सो दैट हैज वर्कड आउट फॉर मी। व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल ऑन अ सेल्स कॉल, व्हेन यू ट्राई टू सेल समथिंग, तो आपको उनका वर्स्ट से वर्स्ट साइड के साथ में डील करना पड़ता है। यू हैव टू डील विद देयर मूड्स, यू हैव टू डील विद देयर टेम्परामेंट एंड ऑब्वियसली यू हैव टू डील विद देयर ऑब्जेक्शंस। तो वो चीजें आपको एक बहुत मजबूत इंसान बना देती है। दैट हैज हेल्प्ड मी। That's great. One last message for our audience. One last message for the audience. So okay, so this thing is something जो अभी मैंने recently मैं एक book पढ़ रहा था for the third time and मैंने उस book में पढ़ी थी that name of the book was Think and Grow Rich and the line there was कि line and a very important message जो मेरे को भी उस समय पर जिस चीज को सुनने की requirement थी, that was कि life is not about temporary defeats. You will face temporary defeats in your life and the thing is कि 99 maximum percentage of the people कि they just वो इन टेम्परेरी डिफीट से डर जाते हैं, रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लाइफ इट नॉट जस्ट अबाउट दिस 1 मंथ का टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ, या 1 वीक का टारगेट हिट हुआ नहीं हुआ, इस महीने में मैं करोड़पति बना या नहीं बना। लाइफ इज फार बियॉन्ड दैट। सो इन टेम्परेरी डिफीट से नहीं डरना है, आगे बढ़ते रहना है। एंड टेम्परेरी डिफीट्स को लाइफ से हटाया भी नहीं जा सकता। यू विल फेस टेम्परेरी डिफीट्स। हर एक बिजनेस में, हर एक चीज में आपके सामने टेम्पररी डिफीट्स आती रहेंगी। आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको अपने टीचर से हर हफ्ते डांट सुनने को मिलती रहेगी। अलग अलग चीजें आपके साथ में हो सकती है बट उन चीजों को सोच के, उनसे रुक के आपको अपने स्कूल की पढ़ाई नहीं छोड़ देनी। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके सामने बिजनेस में 50 चीजें नहीं आ सकती हैं। कभी आपकी टीम आपको छोड़ के भागेगी, कभी आपकी टीम सही तरीके से काम नहीं करेगी, कभी आपके सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, कभी आप पैसा डालोगे बट पैसे का रिटर्न नहीं आएगा। तो दीज ऑल आर टेम्पररी डिफीट्स। इनसे ऊपर उठ के लॉन्ग टर्म विजन के साथ में सोचो। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग विद द लॉन्ग टर्म विजन ना, यू गेट फ्यू एडवांटेजेस। लाइक आप जब लॉन्ग टर्म विजन के साथ में सोच रहे होते तो आपको शॉर्ट टर्म डिफीट से फर्क नहीं पड़ता।
कि आज क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मेरा विजन 10 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, या मे बी एटलीस्ट 1 ईयर का तो है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द गेम, बिकॉज मे बी इन शॉर्ट टर्म में आप रेस से बाहर हो सकते हो, पीछे छूट सकते हो, बट ये मैराथन है, इट इज नॉट 100 मीटर स्प्रिंट. एंड मैराथन में यू नेवर नो कि जिस पर्सन ने लास्ट में स्टार्ट किया तो वो लास्ट में ही रहेगा या फिर एंड तक होते होते फर्स्ट में पहुंच जाएगा. इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, सो थिंक लॉन्ग टर्म. थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आपने अपना टाइम दिया मेरे को, बहुत अच्छा. माय प्लेजर. ये वीडियो अच्छी जाने वाली है, मेरे को बस अंदर से एक आवाज आ रही है. थैंक यू सो मच, आपने आए आप यहाँ पे. Like, thank you so much, Muskan, for inviting me, and it was lovely interacting with you. थैंक यू.